हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. Statement 1, CeO2 can be used for oxidation of aldehydes and ketones. Statement 2, aqueous solution of EuSO4 is a strong reducing agent. In the light of above statement, choose the correct answer from the option given below. तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है या फिर 2 फॉल्स है. ऑप्शन बी बोल रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 जो है आपका ट्रू है. सी बोल रहा है कि ऑप्शन 1 फॉल्स है लेकिन 2 ट्रू है. और डी बोल रहा है कि ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है आपका और स्टेटमेंट 2 है दोनों ही फॉल्स है. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक कर लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट विल बी आपका प्रॉपर्टीज of elements of lanthanoids. लैंथेनॉइड्स बोल सकते हो आप, एफ ब्लॉक भी बोल सकते हो. ठीक है, तो दोनों यहाँ पे यूज कर सकते हैं. चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें लैंथेनॉइड्स या फिर लैंथेनाइड्स, यहाँ पे इसको लैंथेनाइड्स कर देते हैं. लैंथेनाइड्स ठीक है. चलिए, तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 के अंदर CeO2 है हमारे पास में और स्टेटमेंट 2 में EuSO4 है. तो इसको थोड़ा सा अपन इनके बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, नॉलेज गैदर करते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे वापस से. देखिए हमारे पास में है CeO2. ठीक है, CeO2 जब ब्रेक होगा तो किसमें ब्रेक होगा? Ce+4 के अंदर और O2 के अंदर. सॉरी, O2 को नहीं, गलत लिख दिया. ये आपका ब्रेक होगा 2O2 माइनस के अंदर. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में है Ce+4 और Ce+4 जो होता है आपका वो ये होता है स्ट्रॉन्ग. ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्या ये हमने मन से बोल दिया? नहीं, ये हमने मन से नहीं बोला. मैं आपको बताता हूं कैसे. अगर हम बात करें यहाँ पे लैंथेनॉइड्स की, तो आपको पता है जो आपके लैंथेनाइड्स के एलिमेंट्स होते हैं इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वो होता है आपका +3. और +3 पे ही ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? मोस्ट स्टेबल होते हैं. यस और नो? कंप्लीटली यस. तो अगर यहाँ पे Ce+4 आपका अगर सीरियम जो है आपका +4 शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये लैंथेनॉइड्स के कॉमन जो लॉ है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसके लॉ को फॉलो नहीं कर रहा. तो यहाँ पे C क्या करता है? Ce+4 अपने आप को Ce+3 में कन्वर्ट कर लेता है. और Ce+3 में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा. और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है अपन क्या बोलते हैं? उसका क्या होता है? उसका होता है आपका रिडक्शन. तो अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है इस सामने वाले को क्या करेगा? ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह. और सामने वाले का क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन कर देगा. अब यहाँ पे आप लोग सवाल पूछ सकते हो कि Ce+4 तो कंप्लीटली आपका स्टेबल है, क्योंकि इसके पास में क्या होता है? 4F0 होता है. मैं कंप्लीटली एग्री कर रहा हूं कि 4F0 होता है, ये मोस्ट स्टेबल है क्योंकि वेकेंट स्टेट आ गई है. लेकिन ये जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, जिस पीरियड से बिलोंग करता है, ग्रुप तो नहीं पीरियड, जिस पीरियड से बिलोंग करता है उस पूरे पीरियड का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा? +3 होगा. तो अगर उसको उस ग्रुप के अंदर रहना है, अपने आप को उस ग्रुप से रिजेंबल करना है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करना ही पड़ेगा, जो कि इस ग्रुप का मोस्ट स्टेबल क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट कंडीशन है. इसलिए सीरियम +4 अपने आप को एक इलेक्ट्रॉन गेन करके +3 में कन्वर्ट कर लेता है. तो किसकी तरह बिहेव करता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह. तो स्टेटमेंट 1 पे आते हैं कि CeO2 कैन बी यूज्ड टू ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये. अगर ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑब्वियसली बात है क्या करेगा? एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन कर देगा. पहला स्टेटमेंट सही हो गया. अब स्टेटमेंट 2 में हमारे पास में EuSO4 है, इसको चेक कर लेते हैं. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में हमारे पास जो EuSO4 है, EuSO4 ये ब्रेक होता है Eu+2 के अंदर और SO4 2- के अंदर.
इसको लिख देते हैं हम लोग EU। ठीक है, अब देखिए यहां पर EU+2 जो है आपका वो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये कैसे बोल दिया आपने? ये हमने इसलिए बोला क्योंकि हमने वही लॉ फॉलो किया लैंथेनॉइड वाला। लैंथेनॉइड का कॉमन ऑक्सीडेशन क्या है? +3 है, और यहां पर जो EU आपका शो कर रहा है वो EU क्या शो कर रहा है? EU+2 शो कर रहा है। तो ये क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं, गेन नहीं करेगा, रिलीज करेगा, लिबरेट करेगा, लिबरेट 1 इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है वो कौन सी प्रोसेस कहलाती है? वो कहलाती है ऑक्सीडेशन। तो अगर ये खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है किसकी तरह एक्ट करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, मतलब सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। और एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट करके क्या बन जाएगा आपका? ये EU+3, जो कि मोस्ट स्टेबल है लैंथेनॉइड सीरीज में, जो कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है। स्टेट लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, तो क्या यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट में हमारा सही होगा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ EuSO4 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही होगा, जो हमने अभी यहाँ पे लिख दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो जितना भी हमने नॉलेज गैदर किया था उसके बेस पर हमने स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों को प्रूव कर दिया है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू। तो कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। तो क्या फाइनल आंसर बी है? यस, ऑप्शन बी विल बी योर फाइनल आंसर। Hope you understood it well. All the very best.